गाइस, माय नेम इज निकिता शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमारा जो एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। तो आज स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 6, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, पिछली वीडियो में या पिछले चैप्टर में हमारा नया पार्टनर आ रहा था, इस बार पार्टनर जो है वो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को। तो देखते हैं हमारे नए चैप्टर में क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अकाउंटेंसी के रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। वैसे तो आपको नाम, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसमें क्या होने वाला है। तो इसका मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो हमारे मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में ए और बी पार्टनर पहले से होते थे और सी हमारा न्यू पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर आता था। लेकिन इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होगा, हमारा ए और बी और सी होंगे और उसमें से कोई सा भी ए या बी या सी जाएगा, यानी कि रिटायर होगा। तो इसमें ऐसे बात की गई थी। तो हमारा न्यू जो रेशियो बनता था ए बी और सी के अकॉर्डिंग बनता था, अब हमारा ए और बी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हमारे इस चैप्टर में यही बात करनी है हमें कि हमारा जो यानी कि हमारा रिटायर्स हो रहा है किसी भी एक पार्टनर का, और उनको किसी भी एक पार्टनर का, तो उनका रेशियो वगैरह कैसे निकालेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं, ऐसा ही इस चैप्टर में करना है। तो हमने मीनिंग देख लेते हैं। आज हमारी सिर्फ थ्योरी होगी। मीनिंग क्या है हमारा, व्हेन a partner is, क्या when a partner is retire in the firm, that is called retirement of partner। एग्जाम्पल, हमारे ए बी और सी पार्टनर है और उसमें से सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्स, तो रिमेनिंग पार्टनर क्या बचे, ए एंड बी। तो हमारी मीनिंग था ये। तो अब देख लेते हैं यूटिलिटी ऑफ अ पार्टनर रिटायर, कि क्या जरूरत है या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका हमारा बेनिफिट है कि जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो रहा है। तो हमारी है यानी कि लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ऑफ, बात करेंगे हम अपनी लाइबिलिटी ऑफ रिटायर पार्टनर। जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसका क्या दायित्व है, जो भी पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसका क्या दायित्व है हमारे उसके प्रति। तो हमारा क्या है कि लाइबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, हमारे रिटायरमेंट से पहले क्या लाइबिलिटी है एक पार्टनर की, वो है रिटायर पार्टनर रिमेन लायबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म for all of the and up the date of his retirement, a retaining partner may be discharged from his liability
by an agreement between himself and the third party continuing partner। हमारा बिफोर रिटायरमेंट यानी कि रिटायरमेंट से रिटायरमेंट का जो भी एक्ट है उससे पहले बिफोर, तो उसकी क्या लायबिलिटी है कि जो भी उसके और थर्ड पार्टी जो भी ए और बी और सी ये 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है तो उसको यानी कि वो रिमूव हो जाए, सी जो है वो रिमूव हो जाए। ऑल लायबिलिटी जो भी इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट किया गया था उस एग्रीमेंट रिमूव हो जाए। जो भी इन तीनों के बीच में हुआ था, जो भी एग्रीमेंट, जो भी पार्टनरशिप एक्ट जो भी बना था इनके बीच में, वो रिमूव लायबिलिटीज से, हर बंधन से मुक्त हो जाए। तो इसके लिए उन्हें वो वहीं पर डिस्चार्ज या करना पड़ता है अपना जो भी एग्रीमेंट रिमूवल था। फिर उसके बाद लायबिलिटी जो है आफ्टर रिटायर के बाद क्या लायबिलिटी है, एक पार्टनर की रिटेनिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यू टू बी liable to third party for the act of the firm even after entire until a public notice of retirement is given। कि पब्लिक यानी कि थर्ड आफ्टर रिटायरमेंट लेने के बाद यानी कि रिमूव होने के बाद हर चीज से उसका थर्ड पार्टनर का लायबल है कि वो मतलब जब तक पब्लिक यानी कि पब्लिक में नोटिस ना पहुंचाना होता है उसको कि वो रिटायरमेंट ले चुका है, पब्लिक में उसको रिटायरमेंट देना होता है, पब्लिक नोटिस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि वो रिटायरमेंट यानी कि थर्ड पार्टनर जो था वो निकल चुका है। तो इसके प्रति हमारे यही 2 एक्ट थे। बिफोर यानी कि उसे एक एग्रीमेंट देना पड़ता है, वो रिमूव हो रहा है हर एक तरीके के पार्टनरशिप जो भी उसके दायित्व या रूल्स जो भी था उससे। उसके बाद उसे पब्लिक नोटिस डालना होता है कि वो रिटायर हो रहा है, उसको या पार्टनर्स फर्म वगैरह को कि बताना पड़ता है कि वो रिटायर हो रहा है। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो टॉपिक है एडजस्टमेंट रिक्वायर ऑन रिटायरमेंट पार्टनर। तो क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है एक पार्टनर्स को, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स को क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जर्नल एंट्री में, ये देख लेते हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो पहला डिटरमाइनिंग द न्यू प्रॉफिट रेशियो, यानी कि जब भी क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है जब रिटायर होता है एक पार्टनर, यानी कि ए और बी बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग करना होगा न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले क्या करना होगा, उन्हें डिटरमाइन करना होगा न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो, यानी कि जब हमारा सी पार्टनर रिटायर हुआ उसका जैसे ए बी और सी पार्टनर थे 1:1 पर थे, तो हमारा सी जब गया तो 150 इसको देके गया, 150 इसको देके गया, तो ये हमारे गेनिंग हो गए। तो गेन होता ही इनका न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, हमें इस बारे में कैलकुलेट करना है। इसके बारे में इस चैप्टर में एडजस्टमेंट करनी है
दूसरी एडजस्टमेंट क्या करनी होगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा। सेम वही एडजस्टमेंट है जो कि हमें न्यू पार्टनर एडमिशन के टाइम पर करनी होती है। वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट जैसे कि हमने अपने चैप्टर 5 में भी की थी ऑफ गुडविल। थर्ड है उसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। हमने रीवैल्यूएशन भी किया और रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स भी किया ऑफ लायबिलिटी। सेम वही एडजस्टमेंट है, बस टर्म्स और कंडीशंस अलग हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिजर्व एंड एक्यूमुलेशन वाली एंट्री सेम वही है। फिफ्थ एंट्री हमारी थी कि पेमेंट ऑफ रिटायरिंग, ये न्यू है, इसमें न्यू एंट्री है, पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। फिर उसके बाद सिक्स्थ एंट्री थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, वो हमारी सेम है। तो ये थे हमारे एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो से हम इन एडजस्टमेंट पर वर्क करेंगे। हमारे इस चैप्टर में यही 6 टॉपिक होने वाले हैं। हमें जानना होगा कि कैसे हम न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। उसके बाद का जब हमारे रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं उसमें था कि हमारा नया पार्टनर आने के बाद क्या हुआ, और चैप्टर 5 में, और इस वीडियो में है कि हमारा जो पुराना एक पार्टनर चला गया उसके बाद नया क्या होगा। हमें डिटरमिनिंग करना होगा न्यू प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद हमारा वैल्यूएशन होगा, हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट होगी, हमारी गुडविल की जर्नल एंट्री वही होगी, बस कैलकुलेशन का तरीका चेंज होगा। रिवैल्यूएशन फिर हमारा असेट्स ये भी सेम होगा, बस तरीका चेंज होगा। रिजर्व एंड एक्यूमुलेशन जर्नल एंट्री वही होगी, सिर्फ हमारी अमाउंट किस तरीके से आनी है, सिर्फ ये हमें इस चैप्टर में जानना है। सेम वही चैप्टर है, इजी रहने वाला है। 4th और 5th और 6th चैप्टर हमारा सेम है, बस हमारे कुछ चीज़ें उसमें चेंजेस आए हैं, कुछ एडजस्टमेंट के जो है अमाउंट वगैरह कैसे कैलकुलेशन की जाती है उसमें चेंजेस है, बाकी सब एडजस्टमेंट वगैरह हमारी सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट एंड गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को मिल जाए।